और अब बात 14 जून की। इसी दिन सुशांत अपने कमरे में संदिग्ध हालत में मृत मिले थे। मुंबई पुलिस ने उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया, लेकिन परिवार समेत सुशांत के फैंस को इस स्टोरी पर भरोसा नहीं था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में 14 जून की पूरी कहानी को कलमबद्ध कराया है। सुशांत कब उठे, क्या किया, सीबीआई को दिए उनके बयान कई खुलासे कर रहे हैं। 14 जून की दोपहर सिर्फ बॉलीवुड ही सन्न नहीं रह गया, जिसका एक होनहार अदाकार इस दुनिया से चला गया, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लाखों चाहने वालों के लिए वो रविवार एक ऐसा खालीपन लेकर आया जो कभी भर नहीं सका। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उनको भी जब ये खबर मिली तो यकीन नहीं हुआ। I broke down, I was completely shocked. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस मामले में सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने पूछताछ की तो उसने 14 जून को क्या क्या हुआ इस पर बयान दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पिठानी ने सीबीआई को बताया, 14 जून को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं हॉल में म्यूजिक सिस्टम पर म्यूजिक सुनने के लिए आया। उसी समय रसोइया केशव मेरे पास आया और बताया कि सुशांत अपना दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। तब मैं खुद गया और उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब मैंने दीपेश को बताया, जिसके बाद हम दोनों ने सुशांत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। पिठानी ने सीबीआई को जो कुछ बताया उसके मुताबिक उनको किसी अनहोनी की आशंका हुई। आगे क्या हुआ इसके बारे में पिठानी ने सीबीआई को जो कुछ बताया है उसके मुताबिक उसी समय मीतू का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो सुशांत को फोन कर रही हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहा है। मैंने उनको बताया कि हम भी उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन वो खोल नहीं रहे। तब दीपेश ने गार्ड को चाबी बनाने वाले को बुलाने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं आया। तब मैंने खुद ही नेट पर सर्च करके मोहम्मद रफी को बुलाया। आज तक पर चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी बता चुके हैं कि कैसे वो सुशांत के यहाँ ताला तोड़ने के लिए पहुंचे थे। हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाजा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फोन पे। अब सीबीआई को दिए सिद्धार्थ के बयान को ही सुनिए, जिसके मुताबिक मैंने दोपहर 1:06 पर चाबी वाले को फोन किया। उसने बताया कि वो 2000 रुपए लेगा। मैंने उसके मोबाइल पर ताले की तस्वीर भेजी। उसके बाद मैंने मीतू को फोन करके बताया कि हमने चाबी वाले को बुलाया है। 1:20 पर रफी अपने एक हेल्पर के साथ पहुंचा और ताला खोलने लगा, लेकिन इसमें समय लग रहा था, तो मैंने कहा कि ताला तोड़ दो। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, मैंने उसको 2000 रुपए देकर जाने को कहा। उसके बाद मैं और दीपेश कमरे में पहुंचे। कमरे में अंधेरा था, इसलिए हमने बत्ती जलाई। सुशांत हरे रंग के कुर्ते से सीलिंग फैन से लटके हुए थे। उनके पैर बेड के एक तरफ थे और चेहरा खिड़की की तरफ था। 14 जून की दोपहर ढलते ढलते पूरी दुनिया को पता चल गया कि बॉलीवुड का एक चमकता सितारा भरी दोपहरी में बुझ गया। लेकिन पिठानी और दीपेश पहले दो शख्स थे जिन्होंने सुशांत को देखा। केशव में जो खाना बनाते हैं, उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाजा बंद है। तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए। कभी दरवाजा बंद नहीं होता उनका जनरली। ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड। सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। इसके आगे की कहानी भी सीबीआई को पिठानी ने बताया, जिसके मुताबिक मैंने तुरंत मीतू को बताया कि क्या हुआ है। उसी समय मैंने 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। उसी बीच चंडीगढ़ से सुशांत की बहन नीतू का फोन आया। उन्होंने सारी बातें सुनकर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन किया और पूछा कि सुशांत को कहाँ रखा गया है। मैंने कहा कि वो अभी भी वैसे ही हैं। मैंने उसी समय सुना कि नीतू के पति ओपी सिंह नीतू से कह रहे थे कि सुशांत को नीचे उतरवाओ। तो नीतू ने मुझे सुशांत को नीचे उतारने के लिए कहा। तब मैंने नीरज से एक चाकू मांगा। मैं और दीपेश बेड पर चढ़े। दीपेश ने सुशांत को पकड़ा और मैंने उस कुर्ते को काटा जिससे सुशांत लटका हुआ था। हमने उनको नीचे उतारा तो उनका सिर
बिस्तर पर था और पैर जमीन पर। सुशांत के घर में रहने वाले सभी लोग हक्का बक्का थे। आगे की कहानी भी सिद्धार्थ पिठानी से सुनिए। तब तक मीतू आ गई और मुझसे चेक करने के लिए कहा कि सुशांत जिंदा हैं या नहीं। साथ ही उनको बिस्तर पर ठीक से लेटाने को कहा। तब मैंने, दीपेश और नीरज ने उनके पैर उत्तर और सिर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिए। नीरज ने उनके गले में लटके कपड़े को हटाया। तब तक बांद्रा पुलिस भी आ गई। सुशांत की मौत के 2.5 महीने बाद भी ये सवाल सुलग रहा है कि वो सुसाइड था या साजिश। सुशांत का परिवार तो पहले दिन से सुशांत की मौत को हत्या बता रहा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं।